बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपनी एडोब फोटोशॉप की 8वीं क्लास का आगाज़ करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉप टूल किस तरीके से काम करता है और इसका एडोब फोटोशॉप के अंदर क्या काम है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक फ़ाइल ओपन कर लेंगे, क्योंकि मैंने से पहले एक तस्वीर जो है पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। तो यहाँ से इसको एडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्रॉप टूल के बारे में कि क्रॉप टूल क्या करता है। सबसे पहले क्रॉप टूल की डेफिनेशन को समझिए कि क्रॉप टूल क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। क्रॉप टूल की डेफिनेशन ये है कि क्रॉप का मकसद है आपके एरिया को डिस्कार्ड करना। क्रॉप का मकसद है आपके एरिया को डिस्कार्ड करना, मतलब कि ज़ाया करना। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इस फोटो को जो है वो क्रॉप करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और आप इस तरीके से अपनी इमेज को जो है जितना एरिया आप जो है डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं, ज़ाया करना चाह रहे हैं, वो आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने इतना हिस्सा जो है सिलेक्ट कर लिया है क्रॉप का, और अब यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर देंगे। इस तरीके से आपकी इमेज जो है वो क्रॉप हो गई है। जितना हिस्सा आपको चाहिए था वो क्रॉप हो गया है, ठीक है। कंट्रोल Z कर लेंगे यहाँ से। और अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि आप अपनी इमेज को रोटेट करके भी क्रॉप कर सकते हैं। किस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से रोटेट करके भी आप अपनी इमेज को जो है वो क्रॉप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये हो गई एक बात। कंट्रोल Z कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेडन के बारे में कि स्टेडन क्या है, इसका क्या काम है, ठीक है। इसका शॉर्टकट की तो एक ये भी है कि आप कंट्रोल को प्रेस करके रखें और इस तरीके से ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाज़ लोग फ़ोटोग्राफी करते हैं, जो फ़ोटोग्राफी के शौकीन हैं, वो अपनी तस्वीर लेते हैं और कुछ तस्वीर क्लिक्स जो है वो उनकी फ़ोटो जब वो खींच रहे होते हैं, उसको खींचते वक्त जो है वो टेढ़ी हो जाती है किसी जगह से, तो वो परेशान रहते हैं। तो उनके लिए ये टूल जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेटन किस तरीके से काम करता है। एक तो इसका ये शॉर्टकट है कि आप कंट्रोल को जब प्रेस करके रखते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है, और एक तरीके का ये है कि आप इसको यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लें इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है लाइन खींच दूँगा, ठीक है। आपकी जितनी इमेज ये टेढ़ी होगी ये उसको सीधा करके दे देगा। ये देखिए, ये देखिए, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, आपकी इसने तस्वीर को सीधा कर दिया जो आपकी तस्वीर टेढ़ी थी, ठीक है। कंट्रोल Z कर लेंगे यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स के बारे में कि डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स क्या है और इसका एडोब फोटोशॉप के अंदर क्या काम है और ये हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, किस लिए फ़ायदा है इसका, ठीक है। यहाँ पर तो आप सबसे पहले देखिए कि डिलीट क्रॉप पिक्सल पे जो है चेक जो है लगा हुआ है, ठीक है। अब जब मैं इस पे से चेक मार्क हटा देता हूँ तो अब ये क्या काम करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना एरिया जो है अपना क्रॉप कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से इंटर प्रेस कर लूँगा। आपको बाहर देखने में तो ये लग रहा है कि डिलीट क्रॉप हो गई है, जाहिर है फ़ोटो ही क्रॉप हुई है। आप देख सकते हैं फ़ोटो क्रॉप हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा इसको ड्रॉ करूँगा। ये देखिए, आपका जितना भी डिस्कार्ड एरिया था ये इसको शो कर देगा, इसका ये फ़ायदा है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगर आपके डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स के ऊपर अगर चेक लगा हुआ होगा तो ये शो नहीं होगा, आपका जो ज़ाया एरिया होगा वो ज़ाया ही रह जाएगा। फिर आपको कंट्रोल Z करके दोबारा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स के ऊपर मार्क करके रखेंगे तो आपका ये डिस्कार्ड एरिया दोबारा शो करेगा। तो इस तरीके
तरीके से आप अपना ज़ाया किया हुआ एरिया दोबारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अब आप डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स की भी डेफिनेशन को समझ लें कि डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स की डेफिनेशन क्या है। डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स ये है, इस पर अगर चेक लगा होगा तो आपका डिलीट एरिया शो नहीं होगा। दोबारा बात को समझ लें, इस पे अगर चेक लगा होगा तो आपका डिलीट एरिया शो नहीं होगा, और अगर चेक नहीं लगा होगा तो डिलीट एरिया शो होगा। डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स का ये फ़ायदा है। ठीक है, मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक और क्रॉप टूल के अंदर ही एक फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत फ़ायदेमंद है, फोटोग्राफर्स के लिए भी, एडिटर्स के लिए भी। तो मैं आपको डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स के बिल्कुल ही बराबर में कंटेंट अवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसका क्या काम है और ये किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, क्रॉप टूल के अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि आप कुछ जायद एरिया भी ऐड करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप अपना जायद एरिया जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। किसी जगह पे भी लेफ़्ट पे चाह रहे हैं या राइट पे चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से अपने स्पेस को जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कंटेंट अवेयर के बारे में कि कंटेंट अवेयर क्या है। अब मैं ऊपर से जो है कुछ एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्पेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब ये एरिया जाहिर है बुरा लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एरिया पे कंटेंट अवेयर किस तरीके से काम करेगा। अब मैंने इस पर चेक मार्क कर दिया। अब मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो आप देखिएगा क्या होता है। ये देखिए, आपका जो स्काई था उसका एरिया इसने जो है बढ़ा दिया। ठीक है, आपने देखा कि कंटेंट अवेयर ने किस तरीके से काम किया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ कर दिखाता हूँ। मैं यहाँ से लेकर क्रॉप को यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए, इसने आपके ऊपर के स्काई को और तरीके से बढ़ा दिया। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ऊपर का एरिया बढ़ जाए तो ये एडोब फोटोशॉप के अंदर कंटेंट अवेयर का फंक्शन ऐसा है कि ये ऑटोमेटिक अपने तरीके से पैटर्न को बढ़ा देगा। ठीक है, आपने देखा कि इसने किस तरीके से पैटर्न को बढ़ाया। कंटेंट अवेयर की डेफिनेशन समझ लें, अगर हमें एक्स्ट्रा पैटर्न बढ़ाना है तो उसके लिए काफ़ी मददगार है। अगर आप दोबारा इसी अपनी पिक्चर को सही हालत में लाना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की आपका सिंपल F12 है कि अगर आप F12 भूल जाएं तो आप किस तरीके से जा सकते हैं। तो आपको यहाँ फाइल में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से आपको रिवर्ट का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी सही जो ओरिजिनल हालत में थी उसमें लेकर आ जाएगा दोबारा। अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से फाइल ओपन कर लेता हूँ और मैंने पहले से पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई है, उसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये बाजार देखने में तो आपको एक सिंपल तस्वीर लग रही है कि एक लड़की है वो किताब को पढ़ रही है, लेकिन जो मुझे अब टूल के बारे में आपको बताना है वो मैं टूल अब आपको बताऊँगा कि इसके अंदर मुझे किस टूल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको यहाँ क्रॉप के टूल पर जाना है और लेफ़्ट क्लिक को दबा कर रखना है और इसके नीचे ही पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और बुक के देखिए, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सिलेक्ट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की तस्वीर खींचते हैं तो आपको तस्वीर को पढ़ने में मुश्किलात होती हैं। मतलब कुछ तस्वीर टेढ़ी मेढ़ी होती हैं तो इस तरीके से आपको पढ़ने में मुश्किलात होती हैं। तो ये टूल उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, डॉक्यूमेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की डेफिनेशन ये है कि इमेज को स्ट्रेट करके देता है ये। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इमेज को स्ट्रेट करके देता है। यहाँ से यहाँ तक इसको हम सिलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ आकर इसको इस तरीके से कर देंगे। अब इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसने आपकी इमेज को जो है सीधा करके दे दिया है। ये देखिए इस तरीके से पर्सपेक्टिव टूल आपके लिए फ़ायदेमंद है। उम्मीद है आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। क्रॉप टूल के बारे में, पर्सपेक्टिव टूल के बारे में जितनी भी चीज़ें बताई हैं
आपके फंक्शन जो हैं वो सही क्लियर हुए होंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।